बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप एक लफ्ज़ से सारा दिन अंग्रेज़ी कैसे बोल सकते हैं। बुनियादी तौर पर द उर्दू टीचर की ये कोशिश रही है कि आपको ऐसी स्किल्स से मुतारिफ़ करवाया जाए जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आएँ और आसानियाँ लेकर आएँ। तो आज की वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से आसानी से अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। एक जुमला हम आपको बताएंगे और उस एक जुमले को पढ़ते हुए, उस एक जुमले पर अमल करते हुए आप बआसानी इंग्लिश ज़ुबान सीख सकेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्रिप्शन के बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसके अलावा आप बेल का बटन दबाकर भी आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं, ताकि जब भी आपको वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाया करेगी। अब वो कौन सा लफ्ज़ है, वो कौन सा जुमला है जिसके ज़रिए से आप बआसानी जो है वो सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान को। आपने उर्दू जुबान का एक जुमला सुना होगा, क्या आप खाना चाहते हैं, क्या आप जाना चाहते हैं, क्या आप ये करना चाहते हैं, क्या आप वो करना चाहते हैं। इस सारे जुमले में से काम की जो नौयत है उसको निकाल दीजिए और सिर्फ इतना जुमला सिलेक्ट कर लीजिए, क्या आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं। इस जुमले को जब आप तरतीब देंगे तो ये जुमला बआसानी आपके लिए मुख्तलिफ जुमले बनाने में मददगार साबित हो सकता है। क्या आप चाहते हैं, मसलन क्या आप खाना चाहते हैं, क्या आप जाना चाहते हैं, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, क्या आप सोना चाहते हैं, क्या आप जागना चाहते हैं। इस तरह पर जब आप जुमले बोलेंगे, जुमले पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपके पास कितनी ज़्यादा वोकैबुलरी आ चुकी है और कितने ज़्यादा जुमले आप एक ही जुमले के ज़रिए से बोल सकते हैं। ये बिल्कुल निहायत आसान तरीका है और इसी तरीके पर आपने अमल करते हुए आप अंग्रेज़ी ज़ुबान को सीखेंगे। कोशिश आपने ये करनी है कि आप इन जुमलों को बिल तरतीब बोलें और बआसानी उसी अंदाज में बोलें जो कि अंदाज आपका दर हकीकत अपना है। या इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा तरीकाकार, कोई भी ऐसा नया लफ्ज़ जो कि आपके लिए मुश्किल है और उस मुश्किल लफ्ज़ को कि आपको समझ नहीं लग रही और आप उसे समझना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए आसानी है। आपने करना क्या है, आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, क्या आप चाहते हैं, और इसके दरमियानी हिस्सा को आपने खाली छोड़ देना है और इसके अंदर आप लिखेंगे कोई भी अपनी मर्जी का लफ्ज़। मसलन क्या आप जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना जो पहला जुमला है, पहला हिस्सा है क्या आप चाहते हैं, इसकी अंग्रेजी करनी है, इस जुमले को अंग्रेजी जुबान में तब्दील करना है। मसलन आप इसके लिए क्या कहेंगे कि क्या आप चाहते हैं को आप डू यू वाना गो। ये तो एक ऐसा जुमला बन गया जो कि बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने वाले बोलते हैं। इसके लिए आप ऐसा करेंगे डू यू वांट टू गो। जब आप ये जुमला तरतीब ले लेंगे तो इसके ज़रिए से आपको बहुत आसानी होगी। मसलन जैसा कि मैंने आपको एक जुमला बताया, क्या आप चाहते हैं, इसके ज़रिए से आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। क्या आप जाना चाहते हैं, क्या आप सोना चाहते हैं, क्या आप खाना चाहते हैं, क्या आप बोलना चाहते हैं, क्या आप उठना चाहते हैं। इसी तरह के तमाम जो जुमले हैं उनको आप अदा कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसा कि पहले बता रहा था, सबसे पहले आपने क्या आप चाहते हैं कि अंग्रेज़ी करनी है, डू यू वांट टू। अब आपने क्या करना है कि आप डू यू को इकट्ठा बोलेंगे और वांट टू को आपने इकट्ठा बोलना है। डू यू को आप इस तरह से बोलेंगे, डू और यू को इकट्ठा करेंगे और इसको
W की सूरत में डाल लेंगे, यानी जिस तरह से ड्यू बोला जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने क्या बोलना है, क्या तरीकाकार है आपके लिए, वो ये कि कौन सा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके ज़रिए से आप सारा दिन अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। तो अब हम आपको उस लफ्ज़ की तरतीब बनाते हैं और तरकीब बनाते हैं। डू यू को आप इकट्ठा करेंगे, जब आप मिलाएंगे तो ये इसका जो साउंड बनेगा वो ड्यू बनेगा, ड्यू, DEW बनेगा, ये ड्यू। अब आप ये देखिए कि आप इसके ज़रिए से, इस जुमले के ज़रिए से, इस लफ्ज़ के ज़रिए से कितने और लफ्ज़ बनाते हैं। जब आपने डू और यू को मिलाया तो ये ड्यू बना, और जब आप want to को मिलाएंगे तो ये wanna बनता है। डू और यू को मिलाया तो ड्यू बना, और want और to को मिलाया तो ये wanna बनेगा, यानी ये एक कॉन्ट्रैक्टेड साउंड में आ जाएगा। डू यू वॉन्ट टू को मिला के आपने बना लिया ड्यू यू वाना, ड्यू वाना, ड्यू वाना, ड्यू वाना, ड्यू वाना। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रैक्टिस के दौरान आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाक़तन आप जो ज़ुबान बोल रहे हैं ये बिल्कुल आसान ज़ुबान है और इसे बआसानी सीखा जा सकता है। जब आपने डू और यू को मिलाया था तो ड्यू की साउंड बना था, और वॉन्ट और टू को मिलाया था तो वाना का साइन बना था। अब आप इन दोनों अल्फाज को, इन दोनों लफ्ज़ों को मिला दीजिए, ये इकट्ठा डी और ई और डब्ल्यू और ANNA, ये बन जाएगा दीवाना, दीवाना। अगर आप इसे उर्दू ज़ुबान में लिखते हैं तो उर्दू ज़ुबान में लिखने से ये दीवाना बन जाएगा। जब आपने उर्दू ज़ुबान में इसे लिखा तो ये दीवाना बन जाएगा। और अगर आप इसकी मुनासबत से कोई उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ सिलेक्ट करते हैं तो वो दीवाना बनता है। बुनियादी तौर पर हमने काम क्या किया, दोबारा से आपको बता देते हैं। एक जुमला लिया, क्या आप चाहते हैं, उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में तब्दीली किया कि डू यू वांट टू। इसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्टेड साउंड में उसे लेकर आए ड्यू, और उसके बाद उसे वाना की हमने कॉन्ट्रैक्टेड साउंड दी दूसरे जुमले के दूसरे हिस्से को, और उसके बाद हमने उसे दीवाना, इसे इकट्ठा कर दिया जैसा कि दीवाना बन रहा था। अगर आप उर्दू ज़ुबान का कोई लफ्ज़ जानते हैं, जैसा कि वो लफ्ज़ है दीवाना, तो दीवाना भी आप बोल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इसमें फ़र्क रखते हैं। अगर आप लोकली तौर पर बोलेंगे तो ये डू यू वांट टू बोला जाएगा, और अगर आप गोरों के हिसाब से बोलेंगे तो ये डू यू वाना बोला जाएगा, डू यू वाना, डू यू वाना। और अगर आप अरबी एक्सेंट के साथ बोलेंगे तो अरबी चूंकि जो है वो डाल नहीं बोल सकते, उनके यहाँ दाल है तो वो डी को भी दाल बोलते हैं, डू यू वाना। अब फर्ज करें आप एक लफ्ज़ जाते हैं, एक जुमला लेते हैं कि उस जुमले में आप कुछ भी जो है वो रब्त शामिल करना चाहते हैं। मसलन आप खाने के बारे में पूछते हैं, क्या आप खाना चाहते हैं, या इसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहें कि आप जाना चाहते हैं, तो इसके अलावा भी आप कुछ और लफ्ज़ भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे खाने के अमल से या किसी और बात के अमल से। मसलन आप पूछना चाहते हैं कि जाने के हवाले से पूछना चाहते हैं तो भी आप इस जुमले से स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आप खाने के बारे में बात करना चाहें तो ईट लगा दें, मसलन क्या आप खाना चाहते हैं। ये जुमला इस तरह से होगा, डू यू वांट टू ईट। और अगर हम इसे जो एक लफ्ज़ हमने आपको बताया दीवाना गो, दीवाना ईट, तो इसके ज़रिए से आप एक लफ्ज़ के ज़रिए से ये पूरा जुमला अदा कर सकते हैं। मसलन अगर खाने के बारे में बात की कि क्या आप खाना चाहते हैं, तो डू यू वांट टू ईट, ये एक जुमला बनता है। लेकिन अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड साउंड में लाते हैं, तो ये बनेगा डू वाना ईट, डू वाना ईट, डू वाना ईट, डू वाना ईट।
इस तरह पर आप इसकी प्रैक्टिस जारी करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप जाना चाहते हैं, तो आप उससे इसी तरह से पूछेंगे, डू यू वांना गो, डू यू वांना गो, डू यू वांना गो, डू यू वांना गो। इससे जो साउंड है, कॉन्ट्रैक्टेड साउंड जो है, वो दीवाना की साउंड निकलेगी और इससे आपको वाज़े तौर पर फ़र्क भी मालूम हो जाएगा कि ये जो अंग्रेज़ी के जो अल्फाज हैं किस तरह से निकल रहे हैं और इनका असल माखज़ क्या है। इसके अलावा अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं, ये कुछ कह रहे हैं कि मसलन आप ये कहते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं, डू यू वांना से। आप ये देखिए कि इसको अगर आप लोकली इंग्लिश में, इंग्लिश एक्सेंट में बोलेंगे, यानी डू यू वांट टू से, तो ये बिल्कुल अलग होगा। और अगर आप इसे अंग्रेज़ों के लहजे पर बोलेंगे तो ये बिल्कुल ठीक होगा, डू यू वांना से, डू यू वांना से, डू यू वांना से। इसी तरह पर आपने क्या करना है, इन जुमलों की प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप ये सुनते हैं, अगर आप किसी से सवाल करते हैं कि आप गाना गाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ लें, सिंग का, और उसके बाद आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, डू यू वांना सिंग, डू यू वांना सिंग, डू यू वांना सिंग। और अगर इसे लोकल में आप बोलेंगे तो डू यू वांट टू सिंग। तो इसी तरह पर आपने मुख्तलिफ जुमले बनाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करते रहना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या इसी तरह की आप वीडियो और पसंद करना चाहते हैं, और अगर आप ऐसी वीडियोस आपको पसंद हैं तो आप लाजमी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।